अब बात करें तो रबूपुरा में ये इस तरीके से रैली निकाली जा रही है कि पाकिस्तानी हिंदुस्तान को छोड़ो। हालांकि सीमा हैदर यहाँ पहुंची थी, अब सचिन मीणा बन चुकी है। काफी लोगों ने विरोध भी किया, काफी संगठनों ने विरोध भी किया सीमा हैदर का, मगर कुछ लोगों ने पनाह भी दी उसको, सीमा हैदर को। देखिए, ये जो सीमा हैदर के प्रति भी आक्रोश है, जब जब भारतवर्ष लोकतंत्र में नहीं था, उस समय पे राजशाही थी, तो उस समय पे विस्कन्या तैयार करते थे। विस्कन्या क्या होती थी, जब बचपन से ही उस बच्ची को थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता था, उसकी सुंदरता को निखारा जाता था। जब किसी राजा से हमारा युद्ध हो रहा है तो उसकी सेना में वो चतुराई से भेज देते थे। और आप जानते हैं कि मोहिनी रूप को देख के ज्यादातर लोग आकर्षित हो ही जाते हैं, तो एक तरह से बम होते हैं। तो वही हमें चिंता है। हम विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा प्रकोष्ठ से, मैं जिलाध्यक्ष हूँ बुलंदशहर से, तो कहीं ना कहीं हम सब सनातन भाइयों की ये चिंता है। तो ऐसे आइटम बम हो सकते हैं, क्योंकि सीमा हैदर और सचिन मीणा का कोई मेल भी नहीं है। पाकिस्तान से कहाँ के कहाँ शादी कर रहे हैं, 4 बच्चे लेके आ रहे हैं, तो कैसे हम विश्वास कर लें कि भाई ये लोग सही हैं। अच्छा, एक सवाल और उठता है, ये घटना के बाद में ही आप आवाज क्यों उठा रहे हो? जब सीमा हैदर यहाँ पहुंची थी और यहाँ लगातार एक चर्चा में रही, गीता भाटी और मिथिलेश भाटी चर्चा में रही और वो आवाज उठाती रही, जब आपका संगठन कहाँ था, जब क्यों नहीं आपका संगठन आवाज उठा रहा? विरोध तब भी हुआ था, तब भी करते रहे, सरकार जांच कर रही थी। आज उन्होंने, पाकिस्तानियों ने कारण हरकत करी है। आज भी तो जांच चल रही है, कोर्ट में उनका केस चल रहा है, आज भी जांचें चल रही है। सीमा हैदर ने बच्चे को जन्म भी दे दिया है और कह सकते हैं कि अब तो वो हिंदुस्तानी हो चुकी है। देखिए, वो बच्चा हमारा डीएनए है, हम उसकी पालना पोषण करेंगे। हमारे संगठन उसके सारे खर्चे उठाने के लिए तैयार हैं। और बात रही इनकी, क्योंकि पाकिस्तान की जो कारण हरकत थी, सरकार ने फरमान जारी किया कि भाई जो भी पाकिस्तानी भारत छोड़े, तो हमारा सबका उद्देश्य ये भी है कि भाई जो भी है सभी छोड़े। तो हो सकता है ये भी एक आइटम बम हो, ये भी एक विस्कन्या हो, इनके बच्चे भी वहां से पॉइजन लेके आए हो, वो भी भविष्य में आके हमारे बच्चों को परेशान करें। तो क्यों ना हम समय रहते जाग जाए। हमारा मानना है क्यों ना हम समय रहते। कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, उनका कहना है कि बहू बन चुकी है अपने देश। आज वर्तमान में जो सीमा हैदर का जो विरोध हम कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि अब से पहले भारत सरकार ने कोई मुहिम नहीं चलाई थी। हमारे देश के निर्मम जो हत्याएं जो की गई हैं पर्यटकों की, वो नहीं हुई थी। भारत सरकार ने मुहिम चलाई कि पाकिस्तानी भारत छोड़ो, तो उसमें एक पाकिस्तानी सीमा हैदर भी है। तो हम उसका इसीलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो लोग जो आए हैं, 4 जो बच्चों को लेके आई है, वो 4 बच्चों को जो लेके आई है, वो हो सकता है कि वो भी कोई आतंकवादियों के रूप धारण करें, बम विस्फोट करें, रबूपुरा को जलाएं, नजदीकी झाझर को जलाएं, यहाँ भी कोई ऐसी हरकत हो जाए कि आने की, उसके बाद में फिर हम बाद में अफसोस करें कि जैसे कि पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने के बाद में हुई है। तो उससे पहले हम जागरूक करना चाहते हैं सरकार, शासन, प्रशासन को, और तमाम हिंदू संगठन इसी चीज की एक आवाज उठाते हैं कि पाकिस्तान, सीमा हैदर, भारत छोड़ो, वापस पाकिस्तान जाओ। अगर बात करें तो जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान में है, आइएगा तुमसे बात करूंगा, जो पाकिस्तानी हैं वो हिंदुस्तान में है। हालांकि उनसे कह दिया है, ऑलरेडी उनके पास नोटिस पहुंच चुका है। सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि उस लिस्ट में सीमा हैदर का नाम ही नहीं है। क्यों ना नाम होना चाहिए। हमारे जितने भाई जुड़े, इसलिए जुड़े, इसके विरोध में जुड़े। आने वाले समय में आज के हिंदुस्तान की, जो हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या को ज्यादा है, आज के हिंदू बन रही है, आने वाले समय में क्या गारंटी है कि फिर धर्म मुसलमान को ना अपनावेगी। हमारे में कोई हलाला ना हो और इनके में हलाला होगा, दोबारा पाकिस्तान जाएगी, कोई दोबारा रखेगा, हलाला करवा के फिर पवित्र रह जाएगी। यहाँ की क्या गारंटी है कि आने वाले समय में हमारे हिंदू पे और हमारे भाई पे जो के 4 लेके आए, ये पेट से बम बांध के ना कूदे, क्या गारंटी है कि हिंदू रहेंगे। और इसलिए मांग कर रहे हो कि पाकिस्तानी सीमा हैदर को पाकिस्तान ही भेजा जाए। सरकार से निवेदन है और सरकार के फुल समर्थन है। अलग अलग संगठन थे सब भाई अपने, सरकार के फुल समर्थन है। अगर युद्ध को भी चाहती हो सरकार, तो हम वहाँ को भी आह्वान कर रहे हैं, वहाँ के लिए भी तैयार है। ठीक है, हमें छूट चाहिए। हमारे भाई ऐसे कोई ना है, ऐसे नामर्द ना है जो निहत्थे पे और पीठ पीछे वार करेंगे। हमारे क्षत्रिय समाज से ऐसे युवा हैं जिन्होंने रणभूमि में सर कटाए, गर्दन कटाई है, उन्होंने धर लड़े, उन्होंने देश के हिंदू राष्ट्र बनाया। आज यहाँ में 36 कौम रह रही है। छत्रिन को जो रामजी लाल जैसे सुमन है, हमारे पूर्वजन को आज हमें गद्दार, राणा सांगा की गद्दार की औलाद बोली जा रही है। बात करें जो एडवोकेट है AP सिंह, उनका ये कहना है कि सीमा की डोली आई है पाकिस्तान से हिंदुस्तान में और अब जाएगी तो सीमा नहीं जाएगी, अर्थी ही जाएगी सीमा हैदर की। देखिए, मैंने अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण देके समझाया था। पहले क्या होता था, मतलब विस्कन्या तैयार की जाती थी, तो कहीं ना किसी भी एंगल से लगती नहीं है वो कि एक सीमा हैदर का और उसका कोई तालमेल है। तो कहीं ना कहीं सके दायरे में तो है। सरकार फिर भी जांच कर रही है, हमें सरकार पे भरोसा है। ये घटना हुई है, सीमा हैदर से आपकी बात हुई है? किसी मीडिया वाले को उन्होंने बताया कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ हूँ?
किसी ने देखा तक नहीं है जब से ये पहलगांव की घटना हुई है। और सीमा हैदर भी एक मैं आतंकवादी मानता हूँ, क्योंकि वो चोरी छुपे आई है, ना कि किसी से वीजा परमिशन करके ऐसा कुछ आई है। सरकार का आदेश है कि सभी पाकिस्तानी भारत छोड़ो, जिसमें सीमा हैदर भी आती है। सीमा हैदर कोई भगवान नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, उसको भारत छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई भी अगर सवाल करता है कि सीमा हैदर अगर कह के बुलाता है तो वो कहती है कि सीमा हैदर नहीं, सीमा मीणा बोलो आप। जो औरत अपने देश की नहीं हुई, अपने बच्चों की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, वो भारत देश की क्या होगी? एक तरीका से वो आई है, वो शक के घेरे में है। शादी तो सानिया मिर्जा ने भी पाकिस्तान में करी थी, एक सिस्टम से करी थी। ये सिस्टम से शादी करती कोई दिक्कत नहीं होती। जिस तरीका से ये भारत में एंटर हुई है, कहीं ना कहीं संदिग्ध है। हमें लगता है, देश की जनता को लगता है कि संदिग्ध है। वकीलों का काम है अपने क्लाइंट का केस लड़ना। आपने एपी सिंह जी की बात करी, तो वो उनका कस्टमर है, अपने हिसाब से वो तो डील करेंगे ही। कानून सबके लिए बराबर है। सीमा हैदर के लिए कोई अलग से कानून नहीं बनेगा। जब सब पाकिस्तानी बाहर निकाले जा रहे हैं देश से, तो सीमा हैदर को भी निकाला जाए। वो बच्ची है, उसे हिंदू संगठन रखेंगे या सचिन रखेगा? वही तो कि सीमा हैदर का नाम ही नहीं है लिस्ट में। सीमा हैदर का नाम होना चाहिए। आप एक बात बताओ, जो एपी सिंह है तो वो सिंह साहब हमारे भाई हैं यहीं के। तुमने के एक न्यूज वाला भाई था कोई, उसने एंकर ने कह दिया कि सीमा हैदर आप क्या कहते, ये क्या तरीका है भाई? तेरी बहू लगे, तेरी जीजी लगे, ये क्या मतलब है? अब यही बात कह दो। मान बैठे हैं ना वकील साहब, तो जो भाई का जो दायित्व है वो निभा रहे हैं लगातार। अरे भाई को दायित्व निभा रहे तो कहीं ढंग से सगाई करके सिक्का दे देता भैया, क्या मतलब हो? सगाई कर दो कहीं। अब छोचिक ना देके गए हो भाई, हमारे यहाँ की देसी भाषा में बता रहा हूँ, छोचिक देना चाहिए। और सीमा और सचिन भाई साहब तो मेरे भैया लगे, मुकुब दे जाते दो जोड़ी कपड़ा। ने स्पष्ट कहा है, एपी सिंह ने कहा है कि सीमा हैदर की यहाँ डोली आई थी, अब अर्थी ही जाएगी। डोली लेने कौन गए हो? एपी सिंह गए, कंधा लेकर डोली में 4 आदमी लगे। एपी सिंह कितकू लग रहे हैं वो डोली में, हमें ये बता दे भाई। कितकू है? फूलनवारी कार पे एपी सिंह ड्राइवर है। कितकू है? उन्हें लड्डू मिले बहु उतारने के? भाई बहु उतारने के लड्डू मिले ना मिले गावन में? उन्हें कुछ मिलो, 10 रुपया मिले हो तो बता दो। एपी सिंह है तो पता होनी चाहिए ना भैया हम हिंदुस्तानी है। कि सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं, जो हमारे देश के अंदर पाकिस्तान को चाहने वाले भारत देश के गद्दार छुपे बैठे हैं। बोलते तो वो हिंदुस्तानी है अपने आप को, लेकिन उनको अच्छा लगता है पाकिस्तान। और उन्हें हिंदू मरे गिरे, हिंदुस्तानी कोई मरे, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी सरकार से निवेदन है, भारत सरकार उन्हें भी जल्दी से जल्दी पाकिस्तान पहुंचाए। और हमारा संगठन उन्हें किराया देगा भारत छोड़ने के लिए। उनके लिए हम किराया लगाएंगे, उनके टिकट कराएंगे, वो भारत को बिल्कुल छोड़ दें। जो देश गद्दार हैं, देश विरोधी हैं। देश द्रोहियों, देश द्रोहियों, देश द्रोहियों, जय श्री राम। कुछ लोगों ने क्या काम किया है कि मीडिया के सामने आके टीआरपी लेने के लिए, पब्लिसिटी प्राप्त करने के लिए देश के खिलाफ अनर्गल बातें करते हैं। देश के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के समर्थन में खड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब हम भारत के खिलाफ बोलेंगे तो हमें पब्लिसिटी प्राप्त होगी, हमें टीआरपी मिलेगी। और टीआरपी के कारण ही अभी वर्तमान में एक नेहा राठौर है जो पाकिस्तान के पक्ष में उसने बातें कही हैं। मैं तमाम, जबकि एक वर्तमान में एक ऐसे नेता थे असदुद्दीन ओवैसी, इस घटना पे वो भी भारत के साथ और भारत के समर्थन में खड़े हुए हैं।